और जब उन्होंने वह असमर्थता अनुभव की, विश्व का सबसे बड़ा पुरुषार्थी महात्मा अनुभव कर रहे हैं कि मेरे सामर्थ्य से मैं इन बुराइयों को, इन विकारों को, इन मन के रोगों को नहीं मिटा पा रहा हूं, वो असमर्थता का क्षण उसके जीवन में अब ये एहसास हुआ, ईश्वर को पाना चाहिए। तो भक्ति का प्रादुर्भाव कब होता है? जब तक आप अपने में सामर्थ्य का अनुभव कर रहे हैं तब तक आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं। आप जो भी करते हैं आपको यही लगता है कि मैं अपने पुरुषार्थ से मैं क्या नहीं प्राप्त कर सकता। पर अब विश्वामित्र जी बदल गए और तब लगा कि कहां भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा देखा अवतार ले लिया है, त्रिकालज्ञ थे, किधर अवतार लिया है? अयोध्या के राजमहल में, किसके यहाँ? महाराज दशरथ के यहाँ। और विश्वामित्र जी ने देखा कि वहां तो कुल पुरोधा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ है, जिनसे पुराना झगड़ा है। बड़ी समस्या, अब क्या करे? पर अब विश्वामित्र जी का परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं, भगवान को पाना है तो मांगने के लिए जाना ही पड़ेगा। अहंकार का त्याग करके पहुंच जाते हैं और श्री रामभद्र को लेकर के आते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, समय नहीं है, आने वाले दिनों में उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे अगर आप लोगों में जिज्ञासा है। और तब प्रभु से ये कहते हैं, ये ताड़का कौन है? सूत्र में केवल मैं आपको समझा दूं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस जितनी भी लीलाएं हैं वो सारी लीलाओं को हम अपने आज के वर्तमान जीवन में, अपने अंतःकरण में उनको घटित होते हुए वो देखते हैं और हमें युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री अपनी व्याख्या के द्वारा हमें समझाते हैं। नाम वंदना प्रसंग बाल कांड में जो आता है, उस नाम वंदना प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी नाम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु त्रेता में तो आपने ताड़का का वध किया, पर आज हमारे पास, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं प्रभु का श्री विग्रह है और कलयुग में उसका विशेष फल है, तो वे नाम भगवान से प्रार्थना करते कि प्रभु मेरे अंतःकरण में जो ताड़का, मारीच और सुबाहु है, आप कृपा करके उसका संहार कर दीजिए और समस्या का समाधान कर दीजिए। कौन है ये ताड़का? और तब वे कहते सहित दोष दुख दास दुराशा। ताड़का कौन है? उनका ये दुराशा की वृत्ति ही हमारे अंतःकरण में जो है वो ही ताड़का है। दुराशा का अर्थ आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आपको जल्दी से समझा दे। 3 शब्द है, आशा, निराशा और दुराशा। सुना है ना, क्योंकि आप लोग सब साहित्यिक है, विज्ञ है। 3 शब्द है। आशा शब्द को समझाने की जरूरत है? कोई आशा देवी बैठी है तो बुरा ना माने। ये आशा सारे दुखों की मूल में जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव करता है, इस सारे दुख की जड़ क्या है? उनका ये आशा। क्योंकि व्यवहार में जब हम कर्म करते हैं तो हर व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है। घर परिवार में आप देखिए, पत्नी को पति से आशा है, पति को पत्नी से आशा है, और जिसको भी आप करें, जिसके लिए भी कुछ करें, तो आप यही कहते हैं भाई, जब आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया और आप प्रतिकार में चाहते हैं कि वो भी, आशा अंदर से उत्पन्न होती है कि आप भी हमारे लिए इतना करें, हमने आपके लिए इतनी की। और अगर वो आपकी कसौटी पे खरा नहीं हुआ तो आप कहेंगे कि मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। तो ये आशा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो एक दोहा ही लिख दिया दोहावली रामायण में। उनका ये जितने देवी देवता है ना, 33 कोटि सनातन धर्म में, इन सभी देवी देवता से ये आशा देवी जो है ना, वो बिल्कुल अलग है स्वभाव से। क्या स्वभाव में भिन्नता है? इनका तुलसी दुर्लभ देवता, ऐसा दुर्लभ देवता है इनका आशा देवी नाम। क्या उनमें विशेषता है? उनका सेई शोक समर्पई और त्यागे मन अभिराम। अन्य देवी देवता की सेवा करेंगे तो वो आपको प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, पर ये आशा देवी की आप जितनी सेवा करेंगे उतना ही वो आपको शोक और दुख देगी, और अगर आप उसको त्याग देंगे तो आपके जीवन में विश्राम और शांति की प्राप्ति होगी। अब कहना तो कितना सरल है, आशा नहीं रखनी चाहिए। भजन भी हम लोग जोर जोर से गाते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे।
पर क्या आशा छूटती है क्या? कितना ही हम कथा में सुन ले। और मैंने कहा ना, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में से कहू कछु कही दे, कछु कहू यह वासना हृदय से न जाए, सब कुछ त्याग कर दिया, पर त्यागी कहलाने की आशा का त्याग नहीं हो पाया। तो बहुत कठिन है इसको। तो फिर क्या करें? हम कहते हैं आशा बहुत बुरी है, कष्ट देने वाली है। तो क्या हम निराश हो जाए? क्या हम जीवन कैसे बिताए? हमारी लाइफस्टाइल कैसे हो? हम हताश बन करके भाई किसी से आशा नहीं है तो इतने डिप्रेस हो जाए। आजकल का यही रोग है। व्यक्ति अवसादग्रस्त, परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहे, डिप्रेशन ही नहीं, अब तो वो सुसाइड भी, आत्महत्या जैसी भी घटना, इतना घोर निराशा में पहुंच गया। तो क्या हमारा शास्त्र हमें कह रहा है कि हमें आशा नहीं रखना चाहिए? तो क्या हम निराश होकर जीवन जिए? नहीं नहीं, सनातन धर्म का चिंतन ऐसा नहीं है। उनका आशा है, आशा रहेगी, वो मिटेगी नहीं, पर इसको एक रूप देना है आशा को। यही पॉजिटिव थिंकिंग, किस तरह से जीवन जीने की कला हमें रामचरितमानस सिखा देती है। आशा सबके हृदय में है, वो मिटने वाली नहीं, भले कितनी आप निंदा करें। तो फिर वो आशा है, संसार से हम रखते हैं, वो निराशा ही मिलती है, तो क्या करें? तो गोस्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना की, उनका एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। प्रभु अगर आशा है तो आप ही से हो, भरोसा रखे तो आप ही से रखे। क्योंकि समाज में तो देखते बार बार किसी पे भरोसा रखते, बार बार धोखा होता है। पार्टनरशिप, जहां पर व्यापार है तो तुरंत ही पार्टनरशिप टूट गई। जिस पर विश्वास किया उसने धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया। तो यही तो समाज में अनुभव है। गोस्वामी जी ने कहा अगर ये सारी वृत्ति है, पर किससे जोड़ दे? उनका ईश्वर से जोड़ दे। और उसमें लाभ क्या है? उनका संसार के जितने भी नाते हैं वो सभी धोखा दे सकते हैं, पर एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देगा। तालियां बड़ी कमजोर है, विश्वास नहीं है क्या आप लोगों को? और तब ये तो ईश्वर की बात हुई, पर समस्या क्या है कि मान लीजिए वो वृत्ति आपकी प्रबल नहीं हो पाई, अब आशा आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको दुख हुआ। दुख होना भी स्वाभाविक है, पर दूसरा व्यक्ति वो है जो दुखी होकर चुपचाप बैठ जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है कि उन्होंने, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसका बदला लेकर दिखा दूंगा। अब शत्रुता का भाव आपके अंदर, आपकी आशा पूरी नहीं होने पर आपके मन में विरोध की वृत्ति, उस व्यक्ति को कष्ट देने की वृत्ति, कैसे उनको हानि पहुंचाए, ये वृत्ति जब आपके मन में आ जाए तो समझ लेना कि ताड़का रूपी दुराशा जीवित हो गई है। ये है ताड़का, दुराशा की वृत्ति, ऐसी प्रतिक्रिया कि हम अगले व्यक्ति से बदला और विरोध लेने के लिए तुल जाए। और विचित्र बात, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ताड़का जहां पर होगी तो 2 पुत्रों को जन्म अवश्य देगी। देखिए ये रामचरितमानस दर्पण है, और इस दर्पण में हमें किसका दर्शन हो रहा है? अपना ही दर्शन हो रहा है। जब हम ताड़का को देख रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं तो कृपया कथा का दुरुपयोग ये ना करे, घर जाके कहे कि हाँ मेरी सास पक्की ताड़का है, तो अन्याय हो जाएगा। ताड़का को खोजना है तो हमारे भीतर खोजना है कि कहीं हमारे अंदर ये वृत्ति तो नहीं है, विरोध और बैर भाव की वृत्ति। क्योंकि विश्वामित्र जी ने अनुभव किया कि जो है विमर्श की वृत्ति, पहले ब्रह्मर्षि जो है कहलाने की आशा वहां से शुरू हुई, उसके पहले कामधेनु नंदिनी की आशा, ये सारी एक के बाद एक प्रतिक्रिया, उस पर कभी वो विजय प्राप्त ही नहीं कर पाए। और दुराशा 2 पुत्रों को जन्म देती है, सुबाहु और मारीच। ये कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुबाहु दुख का प्रतीक है और मारीच दोष का प्रतीक है। तो जहां दुराशा होगी वहां दुख अवश्य होगा, दोष अवश्य आएंगे। ये त्रेता की कहानी है कि हमारे जीवन की कहानी है? मानस हमारे जीवन की कहानी है ना, आप सहमत है कि नहीं? ये व्याख्या जो युग तुलसी ने दी है,
तो भगवान ने क्या किया कि सुबाहु को जला दिया। दुख को प्रभु ने पावकास्त्र से नष्ट कर दिया और दोष रूपी मारीच का ने जला नहीं दिया। प्रभु ने मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया बिना फल के बाण से कि मैं तुम्हारा भी सदुपयोग करूंगा। दोष को दूर कर दिया, दुख को जला दिया और ताड़का का एक ही बाण से वध कर दिया। ये जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधक वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां थी, ये हमारे सबके अंतःकरण में ये विकार, ये चाहे वो रोग रूप में हो, चाहे वो राक्षस रूप में हो, वो विद्यमान है। भगवान श्री राम की कृपा से उनका यज्ञ पूर्ण हुआ, इन राक्षसों पर विजय प्राप्त की प्रभु ने। और